हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू राइट फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट्स। जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था कि एक फंक्शन को, सिंपल फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो हमने रिटर्न टाइप वॉइड लिया था। इट मीन्स कि वो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे पास किए जाते हैं। तो हम अपने एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स void। हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम डेमो लिख लीजिए और ये फंक्शन की हो गई बॉडी। अब यहाँ पर हम क्या पास करें, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहा हूँ दो नंबर ऐड करने का। तो हम सी में दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। लेट्स से ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 20 है। सो हम सिंपली लिख देते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, और हम उसको फिर प्रिंट करा लेते हैं सम। ओके, अब मुझे यही काम फंक्शन के थ्रू करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो कोड है यहाँ से उठा के लिख दिया इस फंक्शन में। ठीक है, और इस फंक्शन में मैंने डिक्लेयर कर दिया। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ क्यों। अब देखिए, इस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं ऐड। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, अब इसमें फिलहाल कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कौन से दो नंबर को ऐड करेगा। अब बिना आर्गुमेंट के तो इस फंक्शन का मतलब ही नहीं। आप सोच के देखिए कि आपको कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करने होंगे, आप इस फंक्शन का कॉल करेंगे तो ये तो फंक्शन हमेशा, मान लीजिए मैं इसमें कुछ डिक्लेयर कर देता हूँ ए और बी, बी की वैल्यू 20, प्रिंट सी। तो ये फंक्शन तो हमेशा ए बी को ही ऐड करेगा, आप कितनी बार ही कॉल करो। जबकि रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई किसी टाइम पे हमें क्या ऐड करना है ये तो हम बताएंगे, बट ये फंक्शन तो अपनी तरफ से ही मान ले रहा है कि ए की 20 है, बी की, सॉरी, ए की 10 है, बी की 20 है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जब ये फंक्शन, जो भी बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा वो बताएगा इस फंक्शन को कौन से दो नंबर ऐड करने हैं। तो पहली बात, जो ए और बी है इसकी वैल्यू ये फंक्शन नहीं डिफाइन करेगा। तो कौन डिफाइन करेगा, ये करेगा वो यूजर जो इस फंक्शन को काम में ले रहा है। अब वो यूजर इन दो वैल्यू को इसमें पास कैसे करेगा, तो उसके लिए हम लेंगे आर्गुमेंट काम में। तो यहाँ पर हम जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये फंक्शन दो तरह के आर्गुमेंट लेने वाला है। ठीक है, अब जब जब भी वैल्यूज में पास की जाएगी, अब अब उनका कोई रिप्रेजेंटेशन तो होगा। अब मान लीजिए हमने ये तो बता दिया दो आर्गुमेंट आएंगे इस फंक्शन में, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, पर दोनों का नाम क्या होगा, मतलब कैसे हम उसे एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंट ए इंट बी। आपको याद ये रखना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ जो वेरिएबल हो उनका नाम इसके अकॉर्डिंग ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये नाम आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं नाम को आपको इस फंक्शन के अंदर काम में लेना है। ठीक है, अब जैसा कि हमने इस फंक्शन में क्या किया है, हमने कहा है ये फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, और दोनों आर्गुमेंट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर एंड इंटीजर। अब पहला आर्ग्यूमेंट जब भी पास होगा इस फंक्शन में वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक ए नाम के वेरिएबल में ऐसे मान लीजिए, और दूसरा बी। तो इस फंक्शन में मैंने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया, लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको एडिशन, मतलब इसका एडिशन जो था वो उसे प्रिंट कर दिया। अब चलिए इसको कॉल करके देखते हैं। तो आप जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इस टाइम पे क्या है, इस फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए मैं यदि ये दो आर्ग्यूमेंट नहीं स्पेसिफाई करूं तो क्या होगा।
तो क्या है, एरर आ जाएगी। क्या एरर है? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन ऐड, मतलब ये फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए और आपने एक भी नहीं स्पेसिफाई किया। तो अब हम इसमें पास कर देते हैं ए बी की वैल्यू और हम, तो हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हो रहा है 32। अब आपको समझना है ये काम कैसे करता है। तो जब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए यहाँ पर मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो गया ए बी सी के लिए, तो ए पे 12 है, बी पे 20 है। जब आप वेरिएबल की वैल्यू किसी फंक्शन में पास करते हैं तो होगा क्या, इन दोनों वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट हो जाती है मेमोरी के अंदर। ओके, तो ये 12 और 20 मेमोरी में किसी दूसरी जगह पे कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, और वो कॉपी, ये जो फंक्शन है, ये जो ए और बी एक्सेस कर रहा है, ए क्या है जो कॉपी हुआ है 12 वो, और बी का क्या है जो दूसरी कॉपी हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने सी में क्या कर दिया, ए प्लस बी, तो जो कॉपी हुए हैं इन दोनों वेरिएबल का उनको एडिशन करके प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है वो जो डेटा कॉपी हुआ है वो मेमोरी में से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन में जो हमने वैल्यू पास की वो, उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है और जो फंक्शन है वो उस कॉपी पे काम करता है, तो इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो ये था एक एग्जांपल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। सो आर्ग्यूमेंट्स आपके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या फंक्शन लिख रहे हो, उस फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए ये। सो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।